देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा तेज हो, दिमाग से तेज हो, होशियार हो। तुम किसी का कुछ करते नहीं हो, फिर भी लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा चालू हो या बहुत ज़्यादा तेज हो, तुम्हें बहुत चीज़ें पता है, तुम्हें अलग अलग चीज़ों का नॉलेज हो सकता है, थोड़े रूड पर्सन हो। थोड़ी रूड एनर्जी आती है कि आप थोड़े रूडनेस दिखाते हो, लोगों को इग्नोर करते हो, आप खुद को बहुत ऊपर मानते हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है। अगर आपको भी ऐसे लगता है कि लोग आपको ऐसे व्यू करते हैं, तो आज हम देखेंगे कि लोग आपको, आपके सूरत को देख के आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या थापड़े मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके सूरत को देखकर क्या सोचते हैं, लोग मेरे व्यूअर्स के सूरत को देखकर क्या सोचते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है किसी के तो बाल बहुत ज़्यादा जड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट हाँ यहाँ पे एनर्जी आ रही है किसी के तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं इस टाइम पे। मतलब इन दिनों में लोग मेरे व्यूअर्स के सूरत को देखकर क्या सोचते हैं, व्यूअर्स के सूरत को देखकर क्या सोचते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 of cups, magician, hierophant, the emperor, 2 of pentacle, knight of cup, 7 of cup, और बॉटम की एनर्जी है 5 of pentacle। ओके, ऑल जोडियस रीडिंग होती है, तो ऐसा नहीं है कि ये साइन नहीं है, वो साइन नहीं है, सारे जोडियस के लिए रीडिंग बनाई जाती है। 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, फिर 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर। ये नंबर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस नंबर पे आपकी बर्थडे डेट हो सकती है, इस मंथ में आपकी ये मंथ हो सकते हैं, आपके पूरे बर्थडे डेट का काउंट करें तो ये नंबर आते होंगे। ये नंबर आपसे किसी न किसी तरह से रेजोनेट करते होंगे। 5 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है आपके लाइफ में कुछ शिफ्ट आ रहा है, मूवमेंट हो रही है, मूव ऑन, किसी चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। फाइनेंशियल अगर चीज़ें खराब चल रही थी तो उस चीज़ से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी वाणी बहुत ज़्यादा मीठी होते हुए दिख रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत कम बोलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि जिसके पास जितना नॉलेज होता है ना, वो उसने ही कम बात करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा कम बातें करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होते हुए दिख रहा है, आप मल्टीटास्कर बनते हुए दिख रहे हो। मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज इकट्ठा करना या मल्टीपल चीज़ों का टास्क आप करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। लोग आपके सूरत को देख के क्या सोचते हैं, तो लोग आपके बारे में ये देखते हैं कि आप थोड़े ड्रीमी पर्सनैलिटी भी हो, आप थोड़े ड्रीम्स देखना पसंद करते हो या आपकी ड्रीम्स हो सकते हैं, और आप उस ड्रीम के लिए बहुत ज़्यादा फोकस हो, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पसंद करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और जो चीज़ अंदर होती है वही मुंह पे होती है। थोड़े ऐसे हो कि स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी आपके चेहरे को देख के लोग ये बात करते हैं, आपके फेस को देख के, कि ये पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आप अपने लाइफ में जीत हासिल करते हुए दिख रहे हो, सक्सेस आपको मिलते हुए दिख रही है, और किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा फोकस हो, एक्साइटेड हो, कोई गोल्स हो सकते हैं जिसे आपको पूरा करना है। एक्साइटमेंट की यहाँ पे एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, और उस चीज़ के बारे में जैसे एक ड्रीमी होता है ना कि फ्यूचर में अगर मेरे साथ, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो चीज़ अगर पूरी हो जाए तो मैं क्या क्या करूँगा, आप जो ड्रीम देखते हो ना, तो वो चीज़ थोड़ी दिख रही है कि आप थोड़े मतलब ड्रीम देखते हो, या जिस पोजीशन में जाने वाले हो वैसे आप रह रहे हो। ये मैनिफेस्टेशन, आपको अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक पता होगी तो उसमें ये होता है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक में ये चीज़ होती है। अगर आपको पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट हाँ उसमें ये चीज़ भी मानी जाती है कि आप उस पल को कितना जीते हो जब वो चीज़ आपके पास नहीं होती है। तो ये चीज़ भी आपके अंदर दिख रही है लोगों को कि आप थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्शन ओरिएंटेड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, और ड्रीम के लिए अपने कोई ड्रीम्स हो सकता है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस हो। ओके, देखो आप फोकस हो, कोई चीज़ करना चाह रहे हो, बट
उस चीज़ को आप अपने दिल में दबाते हुए दिख रहे हो, या किसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आप अपने दिल में दबा के रख रहे हो। आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, और आप अपने आपके सीक्रेट बहुत ज़्यादा है, ऐसा लोगों को लगता है। आप अपने सीक्रेट को बहुत ज़्यादा हाइड करते हो और दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज इंसान हो। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। आप अपने दिमाग का 100% यूज़ करते हो, और आपकी एनर्जी थोड़ी लग्जरी वाइब देती है। मतलब अगर आपको देखते ही, मतलब आपके सूरत को, आपके नए नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, और आप अपनी कमांड अपने हाथ में रखना पसंद करते हो, किसी के ऊपर डिपेंड रहना आपको पसंद नहीं है। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। देखो, आप अपने लाइफ में कितने भी परेशान क्यों ना हो, बट आप अपने चेहरे पे आपका नूर उस चीज़ से कम नहीं होता है। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, और शायद इस टाइम पे आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, या कोई टॉक्सिक लोगों को आप फेस कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, और उस वजह से आप थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हो, बट फिर भी आपने खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखा हुआ है। सबको ऐसे दिखा रहे हो कि मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो पीछे की जो साइड है वो हर कोई नहीं देखता, बट कोई इंसान है जो वो चीज़ भी आपके फेस से अंदाज़ा लगा रहा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, देखो, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका ब्रेकअप सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, या किसी भी चीज़ ने आपका हार्ट ब्रेक किया हुआ है। अब हार्ट ब्रेक कौन सी चीज़ें करते हैं? एक तो लोग करते हैं, या अगर आपके वो ड्रीम पूरे ना हो तो 2 चीज़ों से आपका हार्ट, मतलब आप उम्मीदों पे अपनी चीज़ें खड़े ना उतरे, है ना, हमारी उम्मीद पूरे ना हो तब हमारा जाके दिल टूटता है। तो ऐसे ही आपके लाइफ में भी कोई चीज़ हुई है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा वहाँ से आपको पेन मिला है, आपको वहाँ से रिटर्न नहीं मिला है, और इस वजह से इस वक्त आप थोड़े परेशान हो सकते हो। बट आप ऐसे दिखाते हो कि भाई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, आप हार नहीं मान रहे हो, आप चीज़ें कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, आप लगातार काम करते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो उन चीज़ों के ऊपर। आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आप ना थोड़े ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा यार आप थोड़े परेशान हो अंदर से, बट दिखा नहीं रहे हो। डिप्रेशन टाइप की थोड़ी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सॉरी गाइज, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे थोड़ी बनते हुए दिख रही है। लोनलीनेस फील करते हुए दिख रहे हो, बट फिर भी सबको हंस के मिल रहे हो, सबको हंस के बात कर रहे हो। ओके, किसी न किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए इस टाइम पे आप अपने विक्ट्री के लिए, आप अपने सेल्फ लव के लिए बोल सकते हो, या खुद के लिए बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, एक के बाद एक सक्सेस हासिल करनी है, सोशल मीडिया पे छाना है, किसी का ड्रीम है ये, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आप सच सुन रहे हो और आपकी ड्रीम है तो कमेंट बॉक्स में एनर्जी को क्लेम करना भूलना मत, और एस लिखना बिल्कुल भूलना मत। अगर आप यहाँ पे खुद को नहीं बोलोगे कि हाँ सच है मैम, आप सच बोल रहे हो, तो आप एनर्जी को मैच कैसे करोगे, कैच कैसे करोगे? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी को आपको नाम, फेम, सक्सेस चाहिए, सोशल मीडिया पे छाना है, इंडिपेंडेंट बनना है, अपने फाइनेंस खुद कमाने हैं, इंडिपेंडेंट होना है, और उसके लिए आप जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो। आप घर से कुछ छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो जो सोशल मीडिया पे आप करना चाह रहे हो, आप कुछ हैंडमेड चीज़ें करना चाह रहे हो उसे सोशल मीडिया पे, आप खुद का कुछ करना चाह रहे हो जो सोशल मीडिया पे ग्रो हो जाए, और आपको लिखना भी पसंद हो सकता है, क्रिएटिविटी भी दिख रही है, पेंटिंग हो गया, कुछ इस तरह की हैंडमेड चीज़ें हो गई। आप बहुत ज़्यादा बारीकी से वो काम करते हुए दिख रहे हो, और आपको सक्सेस चाहिए, और ऐसा भी लग रहा है सोशल मीडिया पे आपको सक्सेस भी मिलते हुए दिख रही है। 10 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 10 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना एक मदर वाइब है। भले आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो, आप किसी के सुनते नहीं हो, आप अपने रूल्स पे जीने वाले इंसान हो, फिर भी एक चीज़ ऐसी है कि आपकी फैमिली, आप अपने फैमिली से, मतलब आप पूरी दुनिया अपने फैमिली को मानते हो, खास करके अपने बच्चों को मानते हो। अगर आप लेडीज़ हो तो खास करके आप अपने बच्चों को मानते हो, और अगर आप जेंट्स हो तो आप अपने वाइफ को भी, मतलब लेडीज़ को मुझे ऐसे दिख रहा है आप अपने
मिस्टर से, हस्बैंड से प्यार करते हो, बट उससे ज़्यादा आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और आप अपने फैमिली के लिए, आप पूरी दुनिया आपकी फैमिली है, आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, इस तरह की एनर्जी है। और आपके फैमिली की वजह से, मतलब जब भी आप फैमिली के साथ होते हो ना, आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो दिखता है। आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो जब आपकी पूरी फैमिली एक साथ कहीं घूमने जाए, कहीं ट्रैवल करे, ओके, अपना टाइम निकालें, ओके। आप कुछ ना कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो। ये आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग दिखती है, आपकी सूरत को देख के लोगों को आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग दिखती है। और एक ऐसा इंसान दिखता है जो अपने उसूल पे चलता है, अपने डिसीजन पे टिका रहता है। आपने जो कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट में टिके रहते हो और बहुत हाई लेवल के मैनिफेस्टर हो सकते हो आप। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप जो चीज़ चाहते हो ना, आपको भले ही लेट मिले बट मिलती ज़रूर है। 100% वो चीज़ आपको मिलती है, भले लेट क्यों ना मिले। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना कि आप अपने आसपास बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में किसी को एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हो। आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव टॉक्सिक लोग, नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव थॉट्स आप अपने लाइफ में नहीं एंटर करना चाह रहे हो। आप अपने लाइफ को एक पॉजिटिविटी से जीना चाह रहे हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये चीज़ सच है या नहीं। आप बहुत लोगों को इग्नोर कर रहे हो, आप बहुत लोगों से दूर जा रहे हो, बहुत लोगों को इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर मतलब ऐसा भी नहीं है कि, बट हाँ, उन्हें ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, ओके। खुद से होके किसी को कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ओके। जिस भाई आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी आई हुई है, ओके। एक ही कार्ड लेना है, ओके। लोग आपको देख के, आपके फेस को देख के ये सोचते हैं कि आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, या आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। और डिवाइन की आपके ऊपर ब्लेसिंग है जो आपको हमेशा चूज़ करने के लिए मिलता है। मतलब किसी किसी के लाइफ में ऑप्शन नहीं रहते, करियर में ही एक ही ऑप्शन, बट आपके लाइफ में हर चीज़ में ऑप्शन हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है और यूनिवर्स आपको चूज़ करने का मौका देते हैं। और इससे एक और चीज़ बढ़ती है कि आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आप कन्फ्यूज ज़्यादा रहते हो। कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ओके। सॉरी गाइस, अचानक से गले में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, नॉलेजेबल हो थोड़े। मैंने बोला ना, आपकी पर्सनैलिटी ना ऐसी है जो देना जानती है, लेना नहीं जानती। और आपको देख के भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। आपकी एज भले ही कितनी भी हो, आप अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिए हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में हार्डवर्क किया हुआ है। हार्डवर्क किया है तब जाके ही आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के आई हुई है बाहर। इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। और लोग ये बात करते हुए दिख रहे हैं कि आपको थोड़ा अभी और पेशेंस, मतलब आपके अंदर पेशेंस भी है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप ना पेशेंस नहीं दिखा पाते। कभी कभी आपको चीज़ें जल्दी चाहिए होती है, ओके। और टू ऑफ पेंटिकल क्यों है, टू ऑफ पेंटिकल क्यों है, ओके। यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि आप ना 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई है जो आपको हेल्प कर रहा है इस टाइम पे, कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी मदद कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है। और ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि इस टाइम पे आप अपने लाइफ में जगल कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, मल्टीपल चीज़ें एक साथ करना, या पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करना, या आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो फिर उसके साथ भी कुछ पार्ट टाइम कर रहे हो, किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो। सोशल मीडिया पे मुझे इस टाइम ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हो। मुझे आप अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए इस टाइम पे दिख रहे हो। लोग आपको देख के ये बोल रहे हैं कि भाई कितनी चीज़ों में इसका हाथ है, मतलब कितने सारी चीज़ों को इसने एक साथ पकड़ के रखा हुआ है। इसको मतलब ये कैसे हैंडल करता है या कैसे हैंडल करती है, इतनी सारी एक साथ चीज़ें हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये कैसे कर रही है इसे खुद ही पता होगा। मैं होता इसकी जगह तो शायद मैं नहीं कर पाता। इस तरह की भी एनर्जी आ रही है, ओके। देखो कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आना चाह रहा है। ये न्यू पर्सन भी हो सकता है, नहीं न्यू पर्सन नहीं, टॉक्सिक इंसान है। एनर्जी सही नहीं है इस इंसान की, इनजस्टिस होगा आपके साथ। ये इंसान आपको स्टक करके रखेगा,
जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन मैंने जैसे ही 9 ऑफ पेंटिकल निकाला था ना, तो ये आपके जिस तरह से आप खुश रह रहे हो, जिस तरह से आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है, जिस तरह से आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, जिस तरह से आप खुद को हील कर रहे हो और खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो, क्योंकि वाइट कलर के कपड़े अगर देखोगे तो पॉजिटिविटी मतलब फ्रेश दिखता है ना एकदम। तो अगर आप अपने लाइफ में खुद को हील किया है, पॉजिटिविटी मतलब आपने फाइनली वो सारी चीज़ें की हैं जो आप बहुत लंबे टाइम से करना चाह रहे थे, कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, खुद को हील करना, खुद को पहले जैसे बनाना, मतलब अपने लाइफ की जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसे लाइफ से मतलब बाहर कर देना, माइंड से बाहर कर देना, नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास ना रखना। और ये चीज़ें होने के बाद कोई पर्सन जो आपको ऐसा दिखाएगा, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करेगा, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करेगा, और फिर वो उस इंसान की एनर्जी मुझे सही नहीं लग रही है। कोई आपसे कुछ छीनना चाहता है, कोई आपसे पैसे छीन सकता है, कोई आपकी एनर्जी छीन सकता है। छीनने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपसे छीनना चाहता है। तो अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, कोई भी हो, कैसे भी हो, सिर्फ रिलेशन वाइज ही नहीं, कैसे भी हो, अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है और बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो समझ लेना, उस इंसान को अच्छे से समझ लेना और फिर जाके उसके ऊपर ट्रस्ट रखना। और 7 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ओके, देखो, अगर आपको किसी पर्सन ने मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि किसी पर्सन ने आपको स्टक करके या कंफ्यूज करके रखा हुआ था, या आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, तो वो पर्सन आपको मिस करते हुए इस टाइम पे दिख रहे हैं। और उस पर्सन को आपकी एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो, आप अपने डिसीजन इमोशनली नहीं ले रहे हो, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, आप पूरी की पूरी तरह से प्रैक्टिकल बन चुके हो, आप इस रिश्ते से, इन लोगों से आगे बढ़ चुके हो और आप इस लोगों के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। आप अपने लाइफ में एक प्रैक्टिकल डिसीजन बना के आप इन चीज़ों से, टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर हो चुके हो। ऐसे लोगों की एनर्जी दिख रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ के, आप उन्हें इग्नोर करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान दिख रहे हो। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, देखो, पहले तो आपको एक मिनट में पहले कार्ड निकालती हूँ, फिर आपको गाइडेंस देती हूँ। ओके, देखो, आपको आपके करियर से रिलेटेड गाइडेंस आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपको चीज़ें छुपा के रखनी है। जितना हो सके अपनी चीज़ों को हाइड करो, जितना हो सके अपनी चीज़ों को छुपाओ। इस टाइम पे आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, तो जितना हो सके मदर की हेल्प लो। मदर के साथ आप अपने कनेक्शन अच्छे करो। ओके, और मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपको बोल्डनेस आपके अंदर लाने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है। और जो भी चीज़ करना है करेज के साथ और पैशन के साथ उस चीज़ को करो, आगे बढ़ो। अगर आप सोच रहे हो, अगर आप लेडीज़ हो और घर से कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए सही टाइम है। आप इस टाइम पे बिज़नेस कर सकते हो। भले आपको रिजल्ट स्लोली मिले, बट 100% मिलेगा। ओके, आपको रश नहीं करना है। अगर कोई चीज़ चाहिए, करना है, तो आपको थोड़ा रुको। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत बनाओ, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। थोड़ा चीज़ों को स्लोली होने दो। जैसे गो विद द फ्लो, जैसे हो रहा है वैसे होने दो। और वेट एंड वॉच। और आप हर एक चीज़, आप अपने लाइफ के हर एक गोल को अचीव करोगे। बस आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन की भी एनर्जी दिख रही है कि सही और गलत में आप, मतलब दो चीज़ों में, या सही और गलत में आप फासला नहीं कर पा रहे हो। आप बैलेंस थोड़ा, मुझे यहाँ पे आपका थोड़ा कम दिख रहा है। तो पहले खुद को बैलेंस करो, सही डायरेक्शन पकड़ो। क्योंकि आपकी डायरेक्शन भी रॉन्ग साइड दिख रही है। तो आप जो सोच रहे हो थोड़ा रॉन्ग साइड, मतलब आप सोच बहुत अच्छे रहे होंगे, बट उसके लिए जो एक्शन लेना है शायद वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो इसके लिए पहले तो आपको अपने थॉट्स को क्लियर रखना है और फिर आपको उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।